लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। यह एक त्रासदी है जो अटलांटिक महासागर की ठंडी, बेदर्द गहराइयों में हुई। 2023 में ओशन गेट की टाइटन नामक सबमर्सिबल, जो एक मशहूर जहाज टाइटैनिक के मलबे की खोज में गई थी, विस्फोट हो गई। इस घटना में 5 लोगों की जान चली गई। इस त्रासदी ने न केवल हमें स्तब्ध कर दिया, बल्कि यह सवाल भी खड़े किए कि हम खोज की अपनी असीमित भूख में क्या-क्या जोखिम उठाते हैं। आज की इस वीडियो में हम गहराई से समुद्र की खोज के इतिहास, ओशन गेट की महत्वाकांक्षाओं, महासागर की जानलेवा गहराइयों की चुनौतियों और टाइटन सबमर्सिबल के क्रिटिकल टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर गलती कहां हुई, समकालीन गहरे समुद्र के परियोजनाओं की तुलना करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इस घटना से क्या सीख सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सदियों से मानवता ने महासागर की वास्ट एंड मिस्टीरियस गहराइयों को देखा है और सोचा है कि उसके नीचे क्या छिपा है। लेकिन 20वीं सदी तक की टेक्नोलॉजी ने हमें समुद्र की गहराइयों में सुरक्षित रूप से उतरने की अनुमति नहीं दी थी। 1930 के दशक में विलियम बीबे और ऑटिस बार्टन जैसे खोजकर्ताओं ने स्टील की गोलाकार पनडुब्बियों में गहरी डुबकी लगाकर नए कीर्तिमान स्थापित किए। इन खोजकर्ताओं ने समुद्री खोज के एक नए युग की शुरुआत की, जिसका चरम 1985 में सबमर्सिबल एल्विन द्वारा टाइटैनिक के मलबे की खोज थी। ओशन गेट ने 2009 में इस खोज की धारा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। कंपनी का एक मुख्य उद्देश्य था समुद्र की गहराइयों को टूरिस्ट्स, रिसर्चर्स और एडवेंचरर्स और के लिए सुलभ बनाना। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, जो टाइटन के विस्फोट में मारे गए, खुद यह सोचा था कि भविष्य में आम लोग भी समुद्र की गहराइयों को देख पाएंगे। यह एक साहसी सपना था, लेकिन इसमें भारी जोखिम भी छिपे हुए थे। ओशन गेट की योजना न केवल एम्बिशियस बल्कि रेवोल्यूशनरी थी। वे समुद्र की गहराइयों को सिर्फ वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि आम आदमी तक भी पहुंचाना चाहते थे। सोचिए, 12,500 फीट नीचे उतरना, जहां आप अपनी आंखों से इतिहास देख सकें, यह अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। ओशन गेट की टाइटन सबमर्सिबल इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रमुख हिस्सा थी। यह सबमर्सिबल यात्रियों को टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने का दुर्लभ अवसर देती थी। यह सिर्फ एक पर्यटक यात्रा नहीं थी, बल्कि तकनीकी सीमाओं को पार करने का प्रयास भी था। ओशन गेट यह साबित करना चाहता था कि सही तकनीक के साथ हम महासागर की अनंत गहराइयों को सुरक्षित रूप से खोज सकते हैं। लेकिन महासागर एक खतरनाक जगह है और इतनी गहराई में छोटी सी भी गलती विनाशकारी साबित हो सकती है। आइए उन खतरों के बारे में बात करें। जिस गहराई पर टाइटैनिक का मलबा स्थित है, वहां दबाव अकल्पनीय है। सोचिए, आपके शरीर के हर स्क्वायर इंच पर 35 जंबो जेट विमानों का वजन दबाव डाल रहा हो। 12,500 फीट नीचे दबाव लगभग 5,500 psi पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है, जो समुद्र की सतह के दबाव से 350 गुना अधिक है। इस दबाव में न तो मानव शरीर जीवित रह सकता है और न ही कोई सामान्य मशीन। यहां तक कि सबसे एडवांस्ड सबमर्सिबल्स को भी इस दबाव के खिलाफ निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। अगर सबमर्सिबल में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो, तो यह विस्फोट में बदल सकती है और पूरी सबमर्सिबल एक पल में नष्ट हो जाती है। यह है समुद्र की गहराइयों की भयावह सच्चाई, द हार्श रियलिटी ऑफ डीप सी एक्सप्लोरेशन। टाइटन को इन खतरों से निपटने के लिए कैसे डिजाइन किया गया था? अधिकांश कन्वेंशनल सबमर्सिबल के विपरीत, जिनमें स्टील की स्फीरिकल प्रेशर हल्स होती हैं, टाइटन का ढांचा कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बना था। लेकिन क्यों? कार्बन फाइबर हल्का और सस्ता होता है, जो कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए फायदेमंद है, लेकिन यह गहरे समुद्र के दबाव के तहत लंबे समय तक टिकने में सक्षम नहीं होता। इसके अलावा टाइटन सबमर्सिबल के नियंत्रण के लिए एक वीडियो गेम कंट्रोलर जैसी साधारण चीजों का उपयोग किया गया था। ओशन गेट ने इन नवाचारों को किफायती और प्रभावी बताया था।
लेकिन कई विशेषज्ञों ने इस दृष्टिकोण की आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि इसने सुरक्षा से समझौता किया। परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इतनी गहराई में हर सामग्री और हर सिस्टम बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आखिर उस दिन क्या गलत हुआ? अभी जांच जारी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे संभावित कारण प्रेशर हल की विफलता थी। कार्बन फाइबर हालांकि मजबूत है, गहरे समुद्र के भारी दबाव और लंबे समय तक दबाव के संपर्क में आने से धीरे धीरे खराब हो सकता है। जब ढांचा विफल हो गया तो बाहर का दबाव इतना अधिक था कि सबमर्सिबल 1 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटित हो गई। यात्रियों को शायद इसका एहसास भी नहीं हुआ होगा। इसके अलावा टाइटन पारंपरिक पनडुब्बियों या विमानों की तरह सख्त और रिगरस सर्टिफिकेशन के तहत प्रमाणित नहीं थी। इस प्रकार की ओवरसाइट एंड रेगुलेशंस की कमी शायद सुरक्षा उपायों को अनदेखा करने में सहायक रही हो। ओशन गेट इस क्षेत्र में अकेली कंपनी नहीं थी। जेम्स कैमरन की डीप सी चैलेंजर और विक्टर वेस्कोवो की लिमिटिंग फैक्टर ने इससे भी अधिक गहराइयों में सफलतापूर्वक यात्रा की है। लेकिन इन परियोजनाओं में काफी कठोर इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था। इन मिशनों में टाइटेनियम से बनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर का उपयोग किया गया था, जो समुद्र के गहरे दबाव को सहने के लिए सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। इन सफल मिशनों ने साबित किया कि हमारे पास तकनीक है जो हमें महासागर की गहराइयों में सुरक्षित रूप से पहुंचा सकती है, लेकिन इसके लिए सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो कुछ कदम टाइटन त्रासदी को रोक सकते थे। सबसे पहले, यदि एक टाइटेनियम से बनी स्फीरिकल मेटल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया होता तो संरचनात्मक विफलता का खतरा कम हो सकता था। दूसरा, अगर इसे समुद्र की गहराई की परिस्थितियों में अधिक गहन परीक्षण से गुजारा गया होता तो शायद इसकी कमजोरियां पहले ही उजागर हो जाती। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अगर टाइटन को एक्सटर्नल रेगुलेटरी एजेंसियों द्वारा सर्टिफाइड किया गया होता तो शायद यह घटना टल सकती थी। जब जान की बात हो तो अतिरिक्त सुरक्षा जांच बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जांच अभी जारी है, लेकिन अब तक की रिपोर्ट से यह पता चला है कि ओशन गेट के भीतर कार्बन फाइबर के उपयोग को लेकर कई बार उनके इंजीनियर्स द्वारा सुरक्षा चेतावनियां दी गई थीं, लेकिन इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। अंतिम जांच परिणाम भविष्य में डीप सी एक्सप्लोरेशन वेंचर्स के लिए सुरक्षा रेगुलेशंस को बदल सकते हैं। तो इस त्रासदी से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें गहरे समुद्र का सम्मान करना चाहिए। यह पृथ्वी के सबसे खतरनाक वातावरणों में से एक है और इसकी खोज के लिए उन्नत इंजीनियरिंग और उच्चतम सुरक्षा मानकों की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, इनोवेशन अनिवार्य है, लेकिन यह कभी भी कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अंततः यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि चाहे समुद्र की खोज हो या अंतरिक्ष की, यह हमेशा जोखिम के साथ आती है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन जोखिमों को यथासंभव कम किया जाए और सबसे ऊपर मानव जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। ओशन गेट टाइटन का विस्फोट एक दुखद घटना है। यह हमें अज्ञात की अद्भुत आकर्षण की याद दिलाता है, लेकिन साथ ही उन खतरों की भी जो हम तब सामना करते हैं जब हम मानव खोज की सीमाओं को बिना पूरी तरह से समझे पार करने की कोशिश करते हैं। अब हम एक चौराहे पर खड़े हैं। क्या हम इस घटना से सीखे गए पाठों के साथ अपनी खोज जारी रखेंगे या फिर उन खतरों को ध्यान में रखते हुए कदम पीछे हटाएंगे जो समुद्र की गहराइयों में छिपे हो सकते हैं? अंत में यह बेहद जरूरी है कि हम, चाहे हम खोजकर्ता हों, वैज्ञानिक हों या आम नागरिक, यह समझें कि खोज के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। गहरे समुद्र में अनगिनत रहस्य छिपे हैं जिन्हें अभी खोजा जाना बाकी है, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पूरा सम्मान करें। टाइटन त्रासदी से जो सीख मिली है, उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, नई खोजें कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं और गहरे समुद्र के अद्भुत रहस्यों को सुरक्षित और जिम्मेदारी से उजागर कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो।
कमेंट करके आपके ओपिनियन हमें दे। तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।